अगर भगवान चाहेंगे ना तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अरे भैया, ये लो भैया, कुछ खा लेना। पैसे नहीं चाहिए भैया, कुछ खाने के लिए तो खाने के लिए दे दो। खाने के लिए? खाने के लिए तो कुछ नहीं है भैया, आप ये पैसे रख लो, आपका जो मन करे आप वो इन पैसों से खा लेना। पैसे नहीं चाहिए भैया, कुछ खाने के लिए तो खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। भैया मैं दे तो रहा हूँ पैसे, आप इससे कुछ भी खरीद के खा तो सकते हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जाओ आप। गाड़ी में कुछ पड़ा है क्या? देखती हूँ। गाड़ी में तो बस यही था। ये लो भैया। अरे भैया आराम से आराम से। गाड़ी में पानी पड़ा है क्या? शायद होगा, रुको। ये लो। भैया ये लो पानी पियो। अरे भैया आराम से खा लो, कोई लेटे नहीं जा रहा है, आराम से खा लो आप। भैया और कुछ ला दूं आपके खाने के लिए? भैया वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? किसके पास आए हो आप यहाँ? किसी के पास नहीं, अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हो मतलब? अकेला रहता हूँ मतलब ना माँ बाप है ना घर वाले। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा था ताकि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। मैं 2-4 दुकानों पे गया था, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया, कुछ खाने के लिए नहीं दिया। आपको कुछ चाहिए मैं ला के दे दूंगा, कुछ चाहिए आपको? साहब, आपने जैसे मुझे ये खिलाया ना, ये मेरे लिए अमृत समान है। जैसे ये मेरे पेट में गया ना, मुझे बहुत सुकून मिला। आप दोनों मेरे जीवन में ईश्वर बन के आए हो। आपका ये एहसान मैं सच में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भैया ऐसा मत करो आप ये पैसे रख लो ना, आप कुछ लेके खा लेना। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपने मुझे खाना दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। एक आप ही दोनों हो जो मुझे खाने के लिए पूछ रहे थे, आप मुझे पैसे दे रहे थे। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे भैया आप ये बताइए आपको और कुछ चाहिए क्या? बताओ मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ। क्या मदद करेंगे आप? किस्मत की ठोकर तो खा चुका हूँ, और क्या मदद करेंगे आप? अरे नहीं नहीं भैया, आपको कोई मदद चाहिए तो आप बताइए, वैसे भी हम 2 ही लोग हैं और पास की सोसाइटी में रहते हैं। आप बताइए आपको कुछ चाहिए तो। कुछ नहीं भैया, कभी यहाँ भीख मांग लेता हूँ तो कभी वहाँ भीख मांग लेता हूँ, और जब मैं नौकरी के लिए किसी के दर पे जाता हूँ तो वो मुझे ठोकरें मारकर भगा देते हैं। अरे भैया आप इतने अच्छे खासे दिखते हैं तो फिर भीख क्यों मांगते हैं? आप कोई काम भी तो कर सकते हैं। साहब, हर जगह पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, और मैं तीसरी तक पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करी भैया? साहब, मेरी ना माँ गुजर रही थी, और बस मेरी माँ गुजरने के बाद मेरे पापा को शराब पीने की लत लग रही थी। जैसे तैसे गांव से यहाँ आया कमाने के लिए, और कुछ थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास जो मैंने जमा कर रखे थे, लेकिन वो भी चोरी हो गए और कुछ नहीं कर पाया मैं। भैया आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते, शरीर से इतने अच्छे खासे हैं आप। आपकी शादी हुई है क्या? शादी और मैं, मेरे पास खुद का कोई ठिकाना नहीं है रहने का, भला कौन करेगा मुझसे शादी? अरे भैया
कोई ना कोई मिल जाती है आपको। वैसे भी आप इतने अच्छे खासे दिखते हैं, और ना भगवान जब किसी लड़के को भेजते हैं तो उससे पहले उसकी किस्मत में कोई लड़की लिख देते हैं, ठीक है। और ना तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी आपको, इतना मत सोचो। और रही बात जॉब की, वो आप हमारी कंपनी में कर सकते हो, और ना वहाँ आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा, और वहाँ खाना भी फ्री में मिलता है कैंटीन में, और पैसे भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब, आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे जीवन में कैसे हार मान सकते हो? इंसान चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। आप हौसला रखो, आप कुछ जरूर कर लोगे। आप चलो हमारे साथ, आप वहीं रहना, और आपको जब कुछ समझ आ जाए तो आप कंपनी में कोई छोटा मोटा काम कर लेना या हमारा हाथ बटा देना। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। आप हमारी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अच्छे खासे दिखते हो आप। अगर आप मेहनत करोगे तो सब हासिल कर लोगे, और अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको। और फिर देखना, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। आप सचमुच मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो क्या? हाँ, आप बैग लो और आओ हमारे साथ, आओ ना, चलो। अरे साहब, अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत करो, आप बैग लो अपना और चलो हमारे साथ। आओ भैया, बैठो आप।